आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। नोवेल कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए काबीना सेक्रेटरी कल राजधानी दिल्ली में आला सतही जायजा मीटिंग की। इसमें सेहत और बहबूद कुनबे की वजारत, वजारत खारजा, वजारत दाखिला और शहरी हवाबाजी की वजारत के सेक्रेटरियों और महकमा तिब्बी तहकीक और ITBP, NDMA और AFMS के नुमाइंदों ने शिरकत की। काबीना सेक्रेटरी ने सिलसिले में 6 जायजा मीटिंगें की हैं। वजारत की जानिब से एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया गया है, जिसमें लोगों से चीन का सफर ना करने को कहा गया है और अगर सफर करना ही पड़े तो वहां से वापस लौटने पर उन्हें अलग निगरानी में रहने का भी मशवरा दिया गया है। 15 जनवरी के बाद चीन का सफर करने वालों और आज के बाद से वहां का सफर करने वालों को भी निगरानी में रहने का मशवरा दिया गया है। भारत ने फिलहाल चीनी शहरियों और चीन से आने वाले दीगर गैर मुल्की मुसाफिरों के वीजा की सहूलत को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। भारत ने यह कदम एहतियाती तौर पर उठाया है। चीन में कोरोना वायरस से अब तक 360 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है और इन्फेक्शन से 14,380 मामले सामने आ चुके हैं। चीन के 31 सूबे कोरोना वायरस की जद में हैं। होबई में 45 अफराद की मौत हो गई है। इन्फेक्शन की वजह से वुहान के बाद चीन के एक दीगर शहर वैनजुआओ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। आलमी सेहत तंजीम ने 31 जनवरी को कोरोना वायरस को आलमी सेहत इमरजेंसी करार दिया था। चीन की सरकार इस नाजुक घड़ी में लोगों की सेहत पर मुसलसल नजर रखे हुए है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर वुहान में महज 10 रोज के अंदर 1000 बिस्तरों वाला एक अस्पताल तैयार किया गया है, जो आज काम करना शुरू कर देगा। वहीं फिलिपाइन में भी कोरोना वायरस से एक शख्स की मौत की तस्दीक हुई है। चीन से बाहर ये पहला मामला है। कोरोना वायरस की वबा से निपटने के तरीकों पर G7 ममालिक बर्लिन में मुज़ाकरात करेंगे। G7 ममालिक में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रितानिया और अमेरिका शामिल हैं। जर्मनी के वजीर सेहत जेंस स्पॉन ने इस सिलसिले में अमेरिकी वजीर सेहत से फ़ोन पर बातचीत की है और वो इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि इस वबा से निपटने के लिए G7 के सेहत के वजीरों को मिलकर बातचीत करनी चाहिए। ये वायरस 24 ममालिक में पहुँच चुका है और इससे बचने के लिए मंगोलिया, रूस और नेपाल ने अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम शबाब पर है। इंतखाबात में कामयाबी के लिए तमाम सियासी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कड़कड़डुमा के CBD ग्राउंड में इंतखाबी रैली करेंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म की ये पहली इंतखाबी रैली है। दिल्ली के तमाम 70 सीटों पर 8 फरवरी को वोटिंग होगी और 11 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। कांग्रेस की जानिब से राहुल गांधी 4 और 5 फरवरी को 2 रैलियों में शिरकत करेंगे। कांग्रेस ने कल अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया। कांग्रेस के रियासती सदर सुभाष चोपड़ा ने दिल्ली में आलूदगी की वजह से गुज़िश्ता 5 बरसों में हुई अमवात के लिए केजरीवाल हुकूमत को मुरीद इल्ज़ाम ठहराया। कांग्रेस ने वादा किया है कि दिल्ली में हुकूमत बनने के बाद कांग्रेस बजट का 25% हिस्सा आलूदगी को कंट्रोल करने पर खर्च करेगी। और आम आदमी पार्टी के कन्वेनर और वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कराड़ी असेंबली हल्के में रोड शो करके आवाम से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। इलेक्शन कमीशन ने जुनूब मशरक़ी दिल्ली के DCP चिन्मय बिस्वाल का फौरी तौर पर ट्रांसफ़र कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने बिस्वाल को हटाने के साथ ही आर्जी तौर पर एडिशनल DCP कुमार घनश्याम को जुनूबी मशरक़ी दिल्ली का DCP मुकर्रर किया है। कमीशन ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और वजारत दाखिला से इस ओहदे के लिए 3 नाम मांगे हैं। और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का आगाज होगा। राज्यसभा में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट भूपेंद्र यादव, जबकि लोकसभा में परवेश वर्मा सदर जमहूरिया की तकरीर पर शुक्रिया की तहरीक पेश करेंगे। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज सदर जमहूरिया के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के साथ जुम्मे को हुआ था, जबकि 1 फरवरी यानी कि सनीचर को बजट पेश किया गया था। और दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्भया इज्तिमाई इस्मत दरी मामले में चारों कसूरवारों की फांसी पर लगी रोक को चैलेंज करने वाली मरकज की अर्जी पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस सुरेश कैयत ने मामले की समाअत की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मरकज की तरफ से दलीलें पेश की। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।